प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम क्लास नाइन्थ साइंस के फिजिक्स पार्ट में इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड इसका डिस्कशन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पेज नंबर 107 इंटेस्ट क्वेश्चन 4 इंटेस्ट क्वेश्चन इस पेज पे थे करा दिया था। नेक्स्ट आर्टिकल अब यही है, नेक्स्ट टॉपिक यही है। इस पे आप सबको पहले तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन समझने हैं कि ये है क्या, और इसका इसी सीक्वेंस पे सबको लर्न करना है। फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इक्वेशन इज आल्सो नोन एज, इसका जो दूसरा नाम है दैट इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं दिस रिलेशन इज आल्सो नोन एज वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये फर्स्ट पार्ट को हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोलते हैं। अगर कोई पूछता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या है तो आप बोलेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको अभी ऐसे लर्न करते हैं, फिर हम बताएंगे कैसे क्या करना है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस रिलेशन इज आल्सो नोन एज पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम, ये जो s है ये डिस्टेंस बताता है, t टाइम बताता है, a एक्सेलरेशन बताता है, तो इसको हम पोजीशन टाइम रिलेशन बोलते हैं। इसका दूसरा अगर इसको वर्ड में लिखना हुआ तो हम इसको पोजीशन टाइम रिलेशन, ये सेकंड के लिए हो गया। थर्ड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, ऐसे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसको हम वेलोसिटी पोजीशन, इसमें टाइम नहीं इसलिए वेलोसिटी टाइम नहीं कह सकते हैं, या इसको पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन बोलते हैं। तो इसके लिए हम लोग लिख देते हैं कि पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ये थर्ड पार्ट के लिए बन गया। इसके जो लेटर्स इसमें यूज हुए हैं इस इक्वेशन को लिखने के लिए, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को जो लेटर रिप्रेजेंट करते हैं, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, ये बता चुके हैं, पिछली वीडियो में है। हम इसका लिंक, पिछली वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। t इज इक्वल टू टाइम, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, और s जो शो करता है वो डिस्टेंस शो करता है। अब इन इक्वेशन का यूज कैसे करेंगे, इसका जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल सेशन में हम बताएंगे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन, हमारे पास जब क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है कि कब हमको फर्स्ट यूज़ करना है, कब सेकेंड यूज़ करना है, कब थर्ड यूज़ करना है। वो हम कोई न्यूमेरिकल ले करके समझाएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी होता है इसका यूज़ करना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, मीन्स इसकी प्रूविंग। अब हम इसकी प्रूविंग करेंगे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। 1 बाई 1 हम तीनों की प्रूविंग करेंगे और फिर इसका ग्राफिकल मेथड से प्रूविंग करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे आते हैं। कंसीडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये हमने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया। इसमें u इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, u जीरो नहीं ले रहे हैं, तो हमने u की पोजीशन यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इस पर्टिकुलर पॉइंट से ली। तो ये जो डिस्टेंस, ये जो पूरा डिनोट करता है OA, ये वेलोसिटी एक्सिस पर है, तो इसको हम स्मॉल u से डिनोट करते हैं। इस पॉइंट से एक्सेलरेशन हुआ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये एक्सेलरेशन को शो करता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ, और फिर इसकी फाइनल वेलोसिटी पॉइंट बी तक पहुंच गई। तो इस बेसिस पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो इस एक्सिस यहाँ से C से B तक की, ये पूरी इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई।
ये हो गया v। अब हम लोग इसको एक पैरेलल लाइन OC से पैरेलल लाइन यहां पे ड्रा करेंगे। इसको लिख दिया AD, ड्रा AD। ये सेंटेंस आप लिख सकते हैं, ड्रा AD पैरेलल टू OC। ये यहां तक, यहां से यहां तक का U है तो ये इसके पैरेलल है, ये लाइन दोनों पैरेलल, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इन डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा, तो ये भी U होगा। पूरा V था यहां से यहां तक का, इतना U निकल जाएगा तो जो रिमेनिंग आएगा ये V माइनस U आएगा। V माइनस U यहां से यहां तक का है। और ये जो टाइम एक्सिस है, तो अगर ये स्मॉल टीज को हम देते हैं और ये पैरेलल होने की बेसिस पे ये भी t हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, ड्रा AD पैरेलल टू OC, हियर OA इज इक्वल टू, ये U है, इनिशियल वेलोसिटी की पॉइंट A से काउंट की जा रही है। BC इज इक्वल टू V, ये फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट तक आ गई, तो यहाँ से यहाँ तक की हम जो पूरी लेंथ आती है इसको हम V से डिनोट करते हैं, ये वेलोसिटी एक्सिस पे जा रहा है। और U जब यहाँ से माइनस हो जाएगा तो इस पार्ट को हम V माइनस U बोलेंगे। नाउ फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन इज गिवन बाई, acceleration is equal to change in velocity upon time taken। acceleration is denoted by small a, change in velocity, velocity देखिए क्या चेंज हुई, यहाँ से यहाँ तक का तो U, ये भी यहाँ से यहाँ तक का, तो जो चेंज हुआ अगर हम इस एक्सिस से बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का ये चेंज आया। BD अपान टाइम कितना लगा, टाइम T लग रहा है, तो हम एक बार में इसको लिख देते हैं BD अपान AD। A इज इक्वल टू BD, BD को अभी मैंने ऊपर भी बताया V माइनस U अपान AD, टाइम एक्सिस पे था, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AT इज इक्वल टू V माइनस U। दिस गिव्स V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन है। काफ़ी इजी है, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे आ जाएगा, कोई टफ नहीं है ये। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की प्रूविंग करते हैं। लेट अस कंसीडर दैट ऑब्जेक्ट हैज़ ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस s इन टाइम t, यहाँ पे s डिस्टेंस को शो करता है, t टाइम को शो करता है, अंडर एक्सेलरेशन a। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये s डिस्टेंस, ये t टाइम और ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। देन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय स्मॉल s इज इक्वल टू एरिया ऑफ OABC। OABC पिछली वीडियो मैंने बताया था कि ये एरिया बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। अब उस वीडियो मैंने अच्छे से इसको समझा दिया था कि कैसे ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एरिया जो होती है वो तो मीटर स्क्वायर उसका यूनिट आता है, लेकिन यहाँ पर मीटर में आएगा। डिस्टेंस कैसे शो करता है इसको समझने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे आता है एरिया OABC, तो यहाँ पर एरिया OABC अगर हम देखते हैं तो इस एरिया OABC में हमारे पास 2 पार्ट है, 1 and 2। 1 पार्ट इन फर्स्ट पार्ट इसका हमने दे दिया, यह दिखाई दे रहा है कि ये ट्रायंगुलर ADB, और जो सेकेंड पार्ट है ये रेक्टेंगुलर है। तो हम
OABC को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ट्रेपेजियम के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर हम 2 अलग अलग फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। तो हमने OABC को लिख दिया S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, दिखाई दे रहा होगा ADB प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC, कोई भी नेम से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं करेगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, वेल नोन फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। तो किसी को भी हम बेस और हाइट ले सकते हैं। तो 1/2 बेस, अगर हमने लिख लिया बेस को T ले लिया और हाइट को V-U ले लिया, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसके लिए हम लिखते हैं T इंटू U। S इज इक्वल टू ये इक्वेशन हम लोग पहले इसको, इस टर्म को पहले लिख लेते हैं। तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ T। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर वैल्यू को सॉल्व करके दिखा दें कि सिंस V इज इक्वल टू U प्लस AT, अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की प्रूविंग की है। तो जब V माइनस यू, ट्रांसपोज U टू लेफ्ट साइड, V माइनस U इज इक्वल टू AT। तो V माइनस U की प्लेस पर हम AT पुट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास था V माइनस U और ये T पहले से ही था, तो हमने V माइनस U की प्लेस पर AT पुट कर दिया और बगल में रीजन भी दे दिया है कि जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो, और आपको भी लिखना है रीजन। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ T इंटू T, क्या हुआ T स्क्वायर, तो हाफ AT स्क्वायर। ये है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की प्रूविंग। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की प्रूविंग में आते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ या रिलेशन बिटवीन पोजीशन टाइम। तो इक्वेशन ऑफ या इक्वेशन फॉर लिख दें इसको हम, इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द डिस्टेंस s traveled by object in time t moving under uniform acceleration a, then area OABC, again area represent the distance traveled by object। और हम इस कंडीशन पे इसको एक और मेथड से ही प्रूव कर सकते हैं, और ये है कि हम इस पूरे को ट्रेपेजियम ले लें। अगर हम इस साइड से देख सकते हैं तो ये ट्रेपेजियम बन रहा है। ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑपोजिट वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आर पैरेलल। केवल पैरेलल बोल रहा हूँ, इक्वल नहीं होते हैं। तो ये और ये पैरेलल हैं, तो इस बेसिस पे ट्रेपेजियम हो जाएगा। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 8th क्लास में पढ़ा गया था, सम ऑफ पैरेलल साइड्स अपॉन 2 इनटू हाइट, जो बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स दिखाई दे रहा होगा, इसकी पैरेलल साइड ये है U, और यहाँ से यहाँ तक की पूरी जो साइड है उसको बोल देंगे V। तो सम ऑफ पैरेलल साइड के लिए लिखेंगे U प्लस V अपॉन 2, और इनटू H, इसके बीच की जो हाइट होगी ये है T इज इक्वल टू, तो ये होगा S इज इक्वल टू U प्लस V अपॉन 2 इंटू T की प्लेस पर जरा देखते हैं। फिर से हम एक बार फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में जाते हैं। तो
तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए। ये रीजन भी हो गया और हम लोग को यहाँ पे फुलफिल भी हो गया कि हमारा जो रिक्वायरमेंट था, ये ज़रूरी हो जाता लिखना, नहीं तो ये होगा कि डायरेक्ट लिखा गया है। अब t की वैल्यू v माइनस यू अपॉन ए, इसको हम v प्लस यू भी पढ़ सकते हैं। तो v प्लस यू, v माइनस यू, यानी a प्लस b, a माइनस b, रिलेशन याद आ गया होगा, एक आइडेंटिटी बन जाएगी। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन प्रोडक्ट में है तो 2a, 2a क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दिस गिव्स v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमारा प्रूव हो गया। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हम लोगों ने 3 इक्वेशन प्रूव कर डाले, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल की कुछ बात करें। स्टूडेंट्स, हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 109। अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 minutes. Find the speed acquired and the distance traveled. First write the given thing. First question given, a bus starting from rest. अगर बस रेस्ट से स्टार्ट होती है, मतलब बस रुकी हुई है, इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड of uniform acceleration in a is equal to 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। फॉर 2 मिनट टाइम इज इक्वल टू 2 मिनट्स। टाइम 2 मिनट है और ये यूनिट में सेकेंड स्क्वायर की बात की गई, सेकेंड की बात की गई, तो इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। तो 2 इंटू 60 सेकेंड इज इक्वल टू 120 सेकेंड। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 2 मिनट इक्वल टू 120 सेकेंड। फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड। अब स्पीड एक्वायर्ड, यहाँ पर इन्होंने स्पीड बोला, लेकिन हमको एक्चुअल में फाइंड करना है कि स्टार्टिंग से चली, ये एक्सेलरेशन आया, ये टाइम लगा, तो एक्चुअल में v क्या होगा। तो बोल रहा है स्पीड, लेकिन यहाँ पर स्पीड का सेंस v से है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, एंड द डिस्टेंस ट्रैवल। तो हमारे पास अब कंफर्म हो गया होगा कि कौन सा इक्वेशन हम लगाएंगे। ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन है, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू 0 प्लस 0.1 एक्सेलरेशन की वैल्यू इनटू टाइम 120 सेकेंड। तो v इज इक्वल टू 120 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा इसकी फाइनल वेलोसिटी, यानी कि आफ्टर 120 सेकेंड इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 12 मीटर पर सेकेंड होगी। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है कि आल्सो फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल। तो डिस्टेंस ट्रैवल के लिए हमारे पास 2 इक्वेशन हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। दोनों से निकल सकता है, लेकिन हम सेकेंड यूज करते हैं। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम है 120 सेकेंड प्लस 1/2 और यहाँ पर एक्सेलरेशन है
0.1 इंटू 120 होल स्क्वायर। s इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, इसको नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर आ जाते हैं। 1/2 इंटू 0.1 इंटू 120 इंटू 120। बहुत सिंपल कैलकुलेशन हो गया इसका। ये 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं और s इज इक्वल टू, अभी 0.1 रहने देते हैं, बहुत अच्छे से कैलकुलेट हो जाएगा ये। इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 7200। 12 6 जा 72 और डबल 0 आ जाएंगे। अब यहाँ से इसका जब प्रोडक्ट होगा तो एक 0 हट जाएगा, यानी कि s इज इक्वल टू 720 मीटर। ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस आफ्टर 120 सेकेंड। हम इसको थर्ड इक्वेशन से भी एक बार दिखाने जा रहे हैं कि कैसे आ सकता है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो वी स्क्वायर की वैल्यू इन 12 स्क्वायर माइनस यू इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और 2 एक्सेलरेशन 0.1 इंटू एस। 12 स्क्वायर 144, 0 स्क्वायर कोई लिखा नहीं जाएगा, 2 इंटू इसका प्रोडक्ट 0.2 एस। एस इज इक्वल टू 144 अपॉन 0.2, डेसिमल कट के 0 बढ़ जाएगा, 2 7 जा 2 2 जा अगेन 720 मीटर। तो हम कुछ केसेस में मोर देन वन इक्वेशन लग सकते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इन टेस्ट क्वेश्चन पेज नंबर 110, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। इन्होंने यहाँ पर रेस्ट नहीं बोला है, 90 किलोमीटर पर आवर, तो ये यू हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। ब्रेक्स आर अप्लाइड so as to produce a uniform acceleration of -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि जब ब्रेक्स अप्लाई किया जाएगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में, यानी कि वो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। 90 है तो वो 90 से इंक्रीज नहीं करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ऐसे केस में नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन होता है। तो ये a इज इक्वल टू -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे इन्होंने माइनस लगाया है, नहीं लगाते तो भी हमको अपने मन से लगाना पड़ता। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट। ब्रेक लगाते ही ट्रेन उसी जगह तो रुक नहीं जाएगी, ट्रेन कुछ आगे तक जाएगी। तो हमें वही डिस्टेंस फाइंड करनी है कि रेस्ट में आने के पहले ट्रेन कितनी दूर जाएगी। तो इसमें हम पहले गिवन लिखते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल रेस्ट में जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ये गिवन है और s निकालना है। मैं गिवन थिंग्स पूरे लिख दे रहा हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। u इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर, a इज इक्वल टू -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में तो 1 किलोमीटर पर आवर में तो लगेगा नहीं, इसको चेंज करना पड़ेगा, सेम यूनिट में लानी पड़ेगी। एंड फाइनली जो रेस्ट में जाएगा तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 मीटर पर सेकेंड होगी। और इसमें हमको s निकालना है, यानी कि कितनी दूर जा करके। अब इसमें क्या हमको टाइम गिवन है, UAVS दिया है लेकिन टाइम नहीं गिवन है। तो हम पहले तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 90 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60। इसको सिंप्लीफाई 0 0 कैंसिल कर दो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये 15 हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2 5 जा, तो
ये फाइनली हमारे पास आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करके देख लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं, इसमें हमको टाइम दिया ही नहीं है, तो हमारे पास ना तो फर्स्ट लगना है ना सेकेंड लगना है। डायरेक्टली आते हैं फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। s इज इक्वल टू v स्क्वायर 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 25, 90 नहीं पुट करेंगे गलती से भी। अब हमारे पास मीटर पर सेकेंड में आएगा 25 स्क्वायर अपॉन 2a, तो 2 इंटू माइनस 0.5, तो s इज इक्वल टू ये आ जाएगा 25 स्क्वायर, तो ये माइनस साइन रहेगा और 625 अपॉन, इसमें अगर हम देखते हैं तो ये 0.5 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा इसका 1, वैल्यू आएगी 1, और माइनस में है तो -1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेंगे और ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस s इज इक्वल टू 625 मीटर। इस क्वेश्चन का हम केवल हिंट देने वाले थे, लेकिन पूरा क्वेश्चन कर दिया है, तो समझ में आ भी गया होगा कि क्यों हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ ट्रॉली while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square। इसको ऐसे पढ़ेंगे, what will be its velocity 3 seconds after the start। a trolley while going down an inclined plane, एक ढलान पे रखी हुई है, has an acceleration of 2 centimeter per second square। तो अगर हम गिवन पॉइंट लिखते हैं, गिवन, तो ट्राली जब इंक्लाइन प्लेन पर, जैसे ट्राली यहाँ पर रुकी हुई है इस पॉइंट पर, तो इस कंडीशन पे जब वो रुकी रहेगी तो उस बेसिस पे u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, u 0 आ गया। और हमारे पास इन्होंने कहा कि फाइनल वेलोसिटी उसकी निकालो, ये कि 3 सेकेंड स्टार्ट होने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, v हमने निकाल दिया, निकालना है। और टाइम दे रखा है इन्होंने कि टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो इस रिलेशन से हम लोग टाइम दिखा रहा है, एक्सेलरेशन दिखा रहा है और u भी दे रहा है, तो v निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो v इज इक्वल टू u प्लस at, तो v इज इक्वल टू u 0 प्लस a, एक्सेलरेशन इज गिवन 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम लिखना नहीं लिखा था हमने, a इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 और टाइम है 3, तो बहुत सिंपल वे में आ गया ये v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज गिवन इन a इज गिवन a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस, जैसे डिस्टेंस कहता है s इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, will it cover in 10 second, 10 second टाइम इज गिवन, एक्सेलरेशन इज गिवन, टाइम इज गिवन। तो एक्सेलरेशन इसका गिवन है, टाइम गिवन है, तो डिस्टेंस निकालना है, तो कौन सा लग सकता है, सेकंड ही लगेगा, क्योंकि फर्स्ट में हम डिस्टेंस निकाल नहीं सकते हैं और थर्ड में टाइम की ज़रूरत होती नहीं है, यहाँ पे टाइम भी दिया गया है, तो इसलिए हमको यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगाना होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन होमवर्क है। फिफ्थ क्वेश्चन में देख लेते हैं। अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका एक्सेलरेशन है,
इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये हम बताने जा रहे हैं अभी। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। तो फोर्थ होमवर्क है, फिफ्थ क्वेश्चन में हम लिखने जा रहे हैं व्हाट थिंग्स आर गिवन। फिफ्थ क्वेश्चन गिवन पार्ट, u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, इसकी इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन इसलिए हमने इसको नेगेटिव में लिया -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम क्वेश्चन मार्क यानी कि ये पूछा गया है, और इसकी कितनी हाइट तक जाएगा। स्टोन एक हाइट तक जाने के बाद में वहाँ पर रुकेगा और फिर वहीं से नीचे आना शुरू होता है, तो उस पॉइंट पे जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो 0 हो जाती है एट हाईएस्ट पॉइंट। तो हमारे पास यहाँ पर टी भी नहीं मालूम, इसलिए हम लोगों ने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ किया। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। वी की वैल्यू जो है वो 0 है, यू स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और s हमको निकालना था, s मालूम नहीं है। तो s की प्लेस पर हम लोग हाइट भी रख सकते हैं, यहाँ पे कितनी दूर तक गया, तो यहाँ पे ऑब्लिक लगा करके हम इसको s भी लिख सकते हैं, और चाहे तो यहाँ पर h कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा विद नेगेटिव साइन लेफ्ट साइड में आ गया, और इज इक्वल टू -20h, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, h इज इक्वल टू 25/20 और h इज इक्वल टू 1.25 मीटर, ये इसकी हाइट आ गई। मैक्सिमम हाइट जहाँ तक ये पहुँचेगा। सेकेंड पार्ट में टाइम भी पूछ रहा है कितना टाइम यूज होगा, तो टाइम के लिए हमने लगा दिया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो v की वैल्यू मालूम है 0, u की वैल्यू 5, a की वैल्यू हमने नेगेटिव में लिया 10 और t निकालना है। ये 5 इधर आएगा, -5 इज इक्वल टू -10 इंटू टी, ये कैंसिल हो जाएगा, t इज इक्वल टू 5/10, तो t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड लगेंगे। तो स्टूडेंट ये इंटेस्ट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और इसके बाद का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड देन एक्सरसाइजेज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें आप लोग जितना भी टर्म बताया गया है अच्छे से नोट करके प्रूविंग उसकी सीख लीजिए, और न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं इसको सीख लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और दूसरों को भी ये शेयर करिए जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा पाए कि कैसे प्रूव करना है, कैसे समझना है। थैंक यू सो मच।